हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन DFTM एक अभी न्यू क्रिएशन राइट नाउ हुई है। जैसे मैं भी चैलेंज डाल रही हूँ तो राइट नाउ मेरे पर असर हो रहा है। और कुछ कल इवनिंग में भी हो रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर जैसे DM और DF अलग अलग वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि एक बॉडी मेरे ऐसा लग रहा था कि मैं बात कर रही हूँ और एक बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई। ठीक है, दोनों ही एक्टिविटी मेरे अब खुद के अंदर में फील कर रही थी। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मुझे अब दो बॉडी एक ही शरीर में फील होती हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी वैसे ही मुझे फील होती है। तो अभी राइट नाउ की एनर्जी अपडेट इसलिए है क्योंकि मेरे को अभी मेरा जो DM साइड है, मेरे वो वाला एक पार्ट, हाफ पार्ट मेरा बहुत नींद में कहो, उसको नींद में सुलाया जा रहा है। और साथ में हेडक बहुत ज़्यादा, मतलब कि ओवर थिंकिंग कह लो, इतनी ज़्यादा चल रही है। और अभी कुछ इसी क्रिएशन के चलते थर्ड आई में भी कहूँगी वर्कआउट चल रहा है। क्राउन चक्रा, थॉट चक्रा, ये जो अपना DF साइड है, मेरा DM का DF साइड, ये अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसीलिए आपके ये इस पार्ट पे काम होना है DM साइड पे, तो सॉरी DF साइड पे काम होना है, इसलिए DM के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आपको सुलाया जा रहा है। ठीक है, तो DFTM अभी आपको लगेगा कि हाफ बॉडी मेरी सो रही है। इस तरीके से वर्कआउट की आप विश्वास नहीं करोगे, मैं खुद इस कह रही हूँ कि मैं हाफ पार्ट से जाग रही हूँ, हाफ पार्ट से सो रही हूँ। इस तरीके से क्रिएशन हो रही है मुझे। ठीक है, लेकिन मजबूरन है, सोना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पहले अपडेट आपको दे देती हूँ। तो DFTM कुछ गड़बड़ होने वाली, गड़बड़ इस तरीके से नहीं हो रही कि इस तरीके से होगी कि आपके फेवर में जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये जो चैनलिंग है, ये मैसेज जो भी मिल रहा है, ये आपके फेवर में जाने वाला है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन्हें कॉल मैसेज करने का बड़ा मन हो रहा है, लेकिन वो अगर आपसे बात करते हैं तो उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं बात करूँ तो उनको ये लगेगा सामने वाला अभी भी मेरे साथ चीट करने आ गया है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन मोड पे हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेकिन अचानक से अगर उनको कॉल मैसेज कर देना, वो तड़फ रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उन्हें, जो मैंने बोला था कि थॉट चक्र काफ़ी क्लिंज हो चुका है, काफ़ी क्लिंज, मैं कहूँगी 99% क्लिंज हो गया, 1% का रह गया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर तड़फ रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन डिवाइन जो है ना आपकी पावर दिखा रहा है कि अब कैसे जाएगा। इतना कुछ क्रिएशन करने के बाद अपनी सच्चाई कैसे रखेगा, उसके लिए जो उनको स्ट्रेंथ चाहिए ना, उसके लिए डिवाइन उनको पुश कर रहा है। इसलिए DFTM आपके लिए काम होगा अगर आप सोलर प्लेक्सस के ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिव करें, ताकि आपके पार्टनर कुछ कम, वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल में आए और अपनी बात को आपके सामने रख पाएँ। ऑलरेडी थॉट क्लीन है, आपको सोलर प्लेक्सस की नीड पड़ेगी। आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को, जो सोलर प्लेक्सस है, रूट अपने थॉट चक्रा को बहुत ज़्यादा, मतलब जब होगा इनके ऊपर काम तो आपके पास वो 100 के अपना 1000% देने आ रहे हैं। ठीक है, सारा फोकस आपके पार्टनर का सब सारा ऊपर है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा इस टाइम। अगर किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट अगर है तो आपके पार्टनर ने आज उनको रिजेक्शन दे देनी है थर्ड पार्टी को। ये क्रिएशन होने वाली है। अगर जिनकी लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, वो पार्टनर थर्ड पार्टी को रिजेक्शन देंगे। इसीलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत पड़ गई। इसीलिए सोलर प्लेक्सस एक्टिव कीजिए अपना। थॉट क्लीन है, बात करना चाहते हैं, एक्टिव हो रहे हैं, एक्शन मोड पर भी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो आप तक नहीं आ रहे, क्योंकि यूनिवर्स उनको आपकी पावर दिखा रहा है कि इतनी पावर होनी चाहिए कि सामने वाले के सामने तो अपनी गलतियों को मान सके। वो चीज़ चाहिए और थर्ड पार्टी को रिजेक्शन दे, क्योंकि थर्ड पार्टी की रिजेक्शन दे बगैर अपनी DF के पास नहीं जा सकता। ये डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए किया हुआ है, ताकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, उन्हें आपके पास आना है। और न्यू बिगनिंग के बहुत सारे, मुझे दिख रहा है कि आपके सारे काफ़ी लोगों की यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर मैट्रिक्स चीज़ों के बारे में जो सोच के उन्होंने क्रिएशन की थी ना, वहाँ से बैक होते हुए नज़र आ रहा है कि नहीं, मुझे अब कुछ भी हो जाए, मुझे इन चीज़ जो मेरी लाइफ में ब्लॉकेज बनेगी ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। DF की सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतने हद तक मर चुके हैं, बस उन्हें लगता है कि या तो मैं अपने आप को मार दूं, या तो कर लूं, या तो अपनी बात रख दूं, इतनी हिम्मत हो, नहीं तो अपने आप को ख़त्म कर दूं। बस दो रास्ते उन्होंने चूज़ कर लिए। नहीं चाहिए उन्हें थर्ड पार्टी, नहीं चाहिए मेटल चीज़ें, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ DF के साथ उन्हें आगे बढ़ने का जो चाहिए ना, DF चाहिए। DFTM इस टाइम इतनी बुरी हालत में आपके पार्टनर की कह रही हूँ। मैंने आपको बताया ना, मेरे अंदर वो दोनों क्रिएशन चल रही है। DF पॉजिटिव है, लेकिन DM भी पॉजिटिव है, लेकिन वो कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे। हिम्मत के लिए सोलर प्लेक्सस एक्टिव कीजिए। थॉट क्लीन हो चुका है, 10% का काम रह गया है, सॉरी 1% का काम रह गया है। और आपके पार्टनर बहुत जल्दी मूव ऑन करते हुए अब थर्ड पार्टी से और आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कॉल मैसेज अचानक से आ सकता है, और अचानक से अगर क्रिएशन हो जाए तो समझ जाना कि यूनियन के साइन है ये। ठीक है जी। और
चैनलिंग मैसेज की बात की जाए तो DFDM आपके सामने कुछ ऐसे चीज़ें सामने रख दी जाएंगी, टेस्ट के तौर पे कह सकती हूँ मैं, कि पास्ट में कुछ क्रिएशन आपके साथ हुई होगी, तो वो डिवाइन आपके सामने उस चीज़ की क्लिनजिंग भी रखेगा। जो पार्टनर आपके साथ कभी समझो कि थोड़ा कोई थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, किसी भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ चीट किया हो, जरूरी नहीं कि वो DM है या कोई, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ हो, वो पर्सन सोलमेट बन के आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। ठीक है जी। वैसे डिवाइन ने एक प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है जो कि DM की फैमिली से होगा। सेकंड, जो अभी जिनके साथ आपका कर्मा या ब्लॉकेज आपके साथ क्रिएट की गई, वो सपोर्ट सिस्टम में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका कर्मा क्लिनजिंग बहुत अच्छे से काम किया है, तभी ये काम क्रिएशन यहाँ पे हो रही है। ये जिसने भी आपकी ब्लॉकेज क्रिएट की थी वो ही आपकी ब्लॉकेज को रिमूव कराने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है जी। इसीलिए बार बार आपको थर्ड पार्टी का नाम दिखाया जा सकता है। कुछ ऐसी क्रिएशन दिखाई जाएगी, बार बार डिवाइन आपको उनकी तरफ पुश कर रहा है कि इनकी या तो माफ़ कर दो, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो बदल रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो आपको उनको माफ़ कर देना है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो और उन्हें माफ़ करो, कॉर्ड कटिंग करो उनके साथ, ताकि उनके जो बैड कर्मा है वो रिमूव हो जाए और वो पॉजिटिव होकर आपके सपोर्ट सिस्टम में आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है जी। तो यही क्रिएशन मेरे सामने नज़र आ रही है जो मुझे अभी राइट नाउ को बतानी थी। ये राइट नाउ की करंट एनर्जी है जो मुझे अभी मेरे ऊपर इफेक्टेड हो रही है। आपका हेडेक बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है आज के टाइम, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल सकती है और नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। थॉट ब्लॉक है, लेकिन काफ़ी रिलीफ पहले से आ चुका है, काफ़ी बेटरमेंट दिख रही है। लेकिन वही बात है, सोलर प्लेक्सिस एक्टिव कीजिए तो आपके पार्टनर को हिम्मत मिले और वो स्ट्रेंथ लेके आपके पास आए। कॉल मैसेज अचानक से आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। और जिनको पोर्टल लेना है 12 का, वो जल्दी से जल्दी पोर्टल अपना बुक करवाएं, क्योंकि ये पोर्टल मेजर है। मेजर क्या है? बिग मेजर है। ये एक मैरिज पोर्टल है। जिन्होंने ये लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिन लोगों को भी बताया था, वो पर्सनल रीडिंग लेके अपनी क्लैरिटी लें। ठीक है जी। जो मैंने कल पोस्ट डाली थी, मैं सबको आंसर नहीं दे सकती हूँ। मैं खुद चाहूँगी कि मैं आपका पूरी डिटेल देखूँ, कहाँ पे क्या कमी है वो ब्लॉकेज बताऊँ, और साथ में आपको ये बताऊँ कि कब तक आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, आपके यूनियन कब तक होने के चांसेस हैं। ये परमानेंट यूनियन होगा, ये नॉर्मल होगा, ये हारमोनियस यूनियन होगा, ये किस तरीके का क्या होने वाला है मेरे आपकी लाइफ में, या कौन सी डिमेंशन तक पहुँच गई हो, कितना वर्क बाकी है, वो सब आपको क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग में मिलेगी। जिन्होंने लेना हो वो पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि 2025 में आपका रिजल्ट आना है। आपको कम से कम, मैंने आपको बोल दिया है कि 10 मंथ्स का टाइम है, जिसके पीछे आपको वर्क पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है जी। सॉरी। तो जिन्होंने पोर्टल बुक करवाना है, पर्सनल रीडिंग लेनी हो, वो जल्दी से अपनी पोर्टल बुक करवाएं और साथ में रीडिंग लेके अपनी क्लैरिटी लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे पास टाइम लिमिट बहुत थोड़ा है, क्योंकि यूनियन बहुत सारे होने हैं 25 और 26 में। 1 ईयर का हमारे को टाइम दिया गया है। उसके बाद टाइम आउट हो गया, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप यहीं लटकते रह जाओगे, क्योंकि ये डिले नहीं करना है। इसीलिए मुझे फोर्स करना पड़ रहा है आपको कि अच्छे से क्लैरिटी लो और आगे बढ़ो। ठीक है जी। क्योंकि ये चीज़ कंफर्मेशन का इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से दिया गया है कि आपको उस तरीके से लोगों को अवेकन करना है और उनको बताना है, ताकि वो अपनी लाइन को पकड़े। क्योंकि मैं इतने सारे कमेंट के आंसर नहीं दे सकती हूँ। आप खुद भी सोचें कितने कमेंट आए हुए, मेरी बस की बात नहीं है। आप अपनी क्लैरिटी खुद से लेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आपको क्या वर्क करना है। ठीक है। तो चलो ठीक है, अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ, और एक सॉन्ग डालूंगी तो रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।